हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट छोटे टार्स के लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या आपके रिश्ते की जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो पहले देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। ठीक है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। Angel, please guide us for Leo. Okay. And bottom of the deck is the Sun. Leo energy. चलो बात करते हैं। देखिए ये रीडिंग जो है ना, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ये स्प्रेड है ना, बहुत ही ज्यादा ऐसा है। यहाँ एनर्जी आपके पर्सन की, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है इस बात पर हम बात करें तो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ऐसा है। मतलब जो चल रहा है उनके मन में, वो जो महसूस करते हैं वो शायद आपके सामने ना लाए और बाहर कुछ और ही दिखाए, ये हो सकता है। ठीक है, चलो हम स्ट्रेट और कोई भी विदाउट एनी शुगर कोटिंग डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप भी प्रैक्टिकल हो, सुनने वाले भी आप मैच्योर्ड हो। ठीक है, समझ सकते हो चीजों को, और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। ठीक है, तो लियोज यहाँ पर देखिए उनके मन में क्या चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मैं पहले बात करूंगी यहाँ पर। ओके, तो ये विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं साइलेंटली, क्यूरियोसिटी। देखिए वो आपके पर्सन जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि आप कॉल करते हो या नहीं, मैसेज करते हो या नहीं, पहल करते हो या नहीं। उसके तरफ से उसने अगर बोला कि मैं बात नहीं करूंगा करूंगी और आपको साइलेंट जोन कर दिया उसने, या खुद साइलेंट जोन चले गए, गोस्ट करके चले गए, या ब्लॉक भी कर दिया हो आपने, या उसने कुछ भी हुआ हो, तो वो ये सोच रहे हैं कि आप पहल करते हो या नहीं, बात करते हो या नहीं। आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है तो आपकी तरफ सोच नहीं रहे, आपके लिए कुछ नहीं दिमाग में चल रहा है, या कुछ और चल रहा है, या किसी और की तरफ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका, दूर रहकर भी अपने पेशेंस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा है या बैठी है। वो अपने पेशेंस, मतलब उसके पेशेंस नहीं रह रहे हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रही है, लेकिन फिर भी अपने पेशेंस को पकड़ के बहुत स्ट्रांगली, मतलब अपनी बाउंड्री पकड़ के बैठे हैं। हो नहीं रहा है उससे, पर कर रहा है, रही है। ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और साइलेंटली यहाँ पर ऑब्जर्वेशन चलेगा उसका। क्यूरियोसिटी हाई रहेगी। ठीक है, बट ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, हैवी एनर्जी है, मेजर अरकाना है, उसको मैंने ऊपर रख दिया है, और वैसे भी वो एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव हैवी है, तो ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, कुछ चीजें छुपा भी रहे हैं, ये सब क्लियर नहीं बोलना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ हाइड करके रखा है, सीक्रेट रखा है उसने बहुत सी चीजें, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। मैंने लाइट इसलिए कम कर दिया है क्योंकि गर्मी का टाइम है और वो सब और ज्यादा मतलब हीट ज्यादा देता है, फिर वो येलो लाइट है तो। ठीक है, और मैं फैन भी ऑन नहीं करती क्योंकि आवाज आती है, तो सोचो इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि कुछ चीजें ना वो छुपा भी रहे हैं, और कुछ चीजें जो है वो आपको बता भी रहे हैं। तो पूरा सब कुछ सच नहीं बता रहे हैं, वो कुछ चीजें हाइड करके रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, ये बात यहाँ पर एक लग रही है उनके तरफ से। उनके मन में यही चल रहा है कि मैं इसको पूरा कुछ ना बताऊं, थोड़ा थोड़ा बताऊं, और बाकी सब ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्वेशन रखूं इसके ऊपर कि ये क्या करती है, करता है, किस तरह से बिहेव करती है, करता है, इसको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है मैं अगर बात ना करूं। ये सारा सब कुछ उसका ऑब्जर्वेशन चलेगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट है, फीलिंग्स भी है। ठीक है, बट ट्रस्ट या क्लैरिटी इशू अभी भी है उसका, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या तो फिर उसको रिलेशनशिप में ही ट्रस्ट नहीं बचा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक तो देखा जाए ट्रस्ट की बात, ये कौन कर रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पर। मतलब कैसे है कि उसने खुद गलती किया, खुद आपका ट्रस्ट तोड़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार तोड़ा, चाहे 3 साल का रिश्ता हो, 10 साल का रिश्ता हो, कितने भी साल का, महीने का रिश्ता हो, तब भी। ठीक है, आप मैरिड हो या फिर रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, उसने बार 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 भरोसा तोड़ा है आपका। कहीं पर थर्ड पार्टी लेकर आए, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो कहीं पर आपसे ईगोइस्टिक बातें की, कोई वादे नहीं किए कभी, कमिटमेंट किया, शादी की तो निभाया नहीं ढंग से। तो ये सब कुछ उसने किया ना, आपका विश्वास ही तोड़ दिया। कभी कुछ झूठ बोला कि जैसे उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है और उन्होंने बोला डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हुआ है और उन्होंने बोला नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ कर करके, कह के उसने इतना झूठ फैला दिया, इतना झूठ कि अब उसका सच भी आपको झूठ ही लगता है। मतलब 2 बार आप सोचते हो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, रही है, आपको विश्वास ही नहीं आता है। उल्टा उसने आपका विश्वास तोड़ा है। पर यहाँ वो शो ऑफ ऐसा कर रही है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ पिक्चर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कि जिससे आपको गुस्सा ही ज्यादा आ रहा है। ये
खुद ऐसे है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस पर कोई भी भरोसा ना करे जो इसको जानता है। हाँ, पहली नजर में, पहली मुलाकात में कोई भी भरोसा कर सकता है इस पर, क्योंकि बात करने का तरीका ही वैसा है। बहुत मैग्नेटिक है आपके पर्सन भी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है वो बहुत मैग्नेटिक है, बहुत अच्छे है, गुड लुकिंग है, या उनकी बातों का असर बहुत होता है, बात करने में माहिर है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, और मैनिपुलेटिव बहुत है। तो ये सारा सब कुछ एक साथ कर लो तो किसी को भी वो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती जाती है, इंसान दोनों भी जब क्लोज हो जाते हैं, वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे उसकी रियलिटी सामने आती है। और आपने वही देखा है, हर बार आपकी गलती नहीं थी, पर उसने गैस लाइटिंग कर करके तू ही गलत है, तू ही गलत है, तू कैसी गलत है, तू कैसा गलत है, यही आपको आपके दिमाग में भर दिया। आपने भी वो सोचा कि हाँ शायद हो सकता है, हाँ ऐसा हुआ था, इसके पहले भी ऐसा हुआ था ना, तो हो सकता है मैं ही गलत हूं, ऐसे आपके दिमाग में आया। पर वक्त रहते कहीं ना कहीं से हमारे चैनल से बोलो या कहीं से भी आपको ये बात समझ में आ गई कि गैस लाइटिंग क्या होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे करना चाहिए, मुझे सेल्फ लो में रहना चाहिए, मुझे अपनी आवाज पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं एक बार गलत हूं तो सामने वाला 10 बार गलत है, तो वो उसकी बात तो कुछ कभी गलती मानता ही नहीं है, तो ये बातें क्यों नहीं हो रही है। तो ये बातें आपके दिमाग में आई और आप इसमें से जल्दी बाहर आ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोग है ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैंने देखे ऐसे केसेस, सॉल्व करते करते ना बहुत वो मतलब समझ में नहीं आता है कैसे समझाए सामने वाले को। पर ठीक है, वक्त रहते हो जाता है सॉल्व, लेकिन ठीक है ना, इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम यही पे समझ लेना है हमने। हमारा दिमाग है ना, दिल से ऊपर दिमाग है, इसलिए दिमाग का सोचो, दिमाग से सोचो, मतलब ठीक है, माइंडफुल होकर सोचो, अपने इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ये जरूरी रहेगा आपके लिए। तो आप इसमें से बाहर आ चुके हो, तो ये एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी भी बात बताई मैंने, और उनके मन में क्या चल रहा है वो भी हमने जानने की कोशिश की। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे, और क्या चल रहा है उसके दिल में, दिमाग में। तो प्रैक्टिकल सोच चल रही है आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है, कनेक्शन को सीरियसली देख रहे हैं, बट इमोशन, बस यहाँ पर देखिए, इमोशनल से ज्यादा स्टेबल रियलिस्टिक एंगल से वो इस रिश्ते को देख रहे हैं, ठीक है। शायद सोच रहे हैं ये लॉन्ग टर्म वर्केबल है या नहीं, है ना। मतलब देखो, वही हुई ना बात जो मैंने शुरुआत में कही थी आपसे, अभी थोड़ी देर पहले कही थी, वही बात हुई कि नहीं हुई, कि मतलब वो क्या सोच रहा है, रही है, बहुत स्टेबल और रियलिस्टिक एंगल से सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही सोचना चाहिए, ये सही बात है, ठीक है। प्रैक्टिकल सोच चल रही है, ये भी ठीक है एक तरह से, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, शायद ये भी उसके दिमाग में चल रहा हो सकता है इसके साथ साथ, कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए वर्केबल है या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसके साथ रह पाऊंगा या नहीं, या पाऊंगी या नहीं, मतलब आप साथ निभाओगे या नहीं उसका, मतलब वही हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद की गलतियां उसको दिख नहीं रही है कि वो दुनिया भर की चीजों के साथ इन्वॉल्व है ना, वो यहाँ वहां दिमाग लगाते रहते हैं, और थर्ड पार्टी इशू जैसे, ठीक है, सबका सोच लेते हैं। आप उसके साथ रहते हो तो दूसरों का सोचते हैं आपके ऊपर। देखो, मैं पर्टिकुलर एक लाइन बोलने जा रही हूँ, किसी के साथ मैच हो जाए, क्योंकि अभी यहीं से मैसेज आया, ये पेंटाकल्स के कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, कि आपके पर्सन है ना, आपके ऊपर पैसे आज तक किसी ने, मतलब आपने नोटिस किया होगा, 3 साल हुए हो, 10 साल हुए हो, 2 साल हुए हो आपके रिश्ते को, जो भी टाइम हुआ हो, तो उसने आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया है, या बहुत कम किया है, बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर, जितना आपने किया उतना नहीं। प्रैक्टिकल ही बात आई है, इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आपने तो जैसे लुटाए जैसा कर दिया, पर सामने वाले पर्सन ने आपके ऊपर, वो मेल है चाहे फीमेल है, एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, ठीक है, बहुत कम किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गिफ्ट विफ्ट दिए हो, तो वो लकी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 70 to 80% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर ना कभी कोई गिफ्ट दिया आपको, ना कोई खर्चा किया, ना कुछ किया, ना कुछ किया, उल्टा जितना खर्चा किया था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने किसी ना किसी बहाने से आपसे ले ही लिया पैसा, या फिर आपने भी मतलब सोचा कि चलो ठीक है इसको जरूरत है मैं दे दूं, ऐसा सोच के आपने भी दे दिया। तो यहाँ पर ये बात सोचनी चाहिए इसने कि मैंने इसको क्या दिया और इसके बदले में इसने मुझे क्या दिया, चाहे पैसे की बात हो, चाहे प्रैक्टिकल बात हो, लॉजिकल बात हो, या इमोशनल बात हो, विश्वास की बात हो। आपने डे वन से इस पर विश्वास रखा, इसकी कही बात मानी, डे वन से इसको 100% दिया, डेडिकेटेड रहे इसके साथ, इस रिश्ते के साथ ईमानदार रहे, अभी भी ईमानदार हो आप। लेकिन इसने ये सारी चीजें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आप एक चार्ट बनाओगे ना, उसमें ये सारा सब कुछ इसके सामने पूरे क्रॉस आएंगे। इसने आपके साथ लॉयल्टी तो निभाई नहीं, बहुत सारी हद तक तो झूठी बोला है, ऊपर से आप डेडिकेटेड थे रिश्ते के लिए, ये सीरियस नहीं थे। तीसरी बात, इमोशनली ज्यादा अटैच नहीं थे, अभी है इमोशंस है उसके पर, इतने ज्यादा डीप नहीं थे।
अभी आप दूर जाने के बाद शायद थोड़े बहुत समझ में आ रहे हो इसको क्या करना है आगे। तो ये सारी बातें हैं। तो कौन क्या सोच रहा है, देखो जो आपने सोचना चाहिए ना वो ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि आगे चलकर ये लॉन्ग टर्म के लिए वर्केबल होगा कि नहीं रिश्ता, क्या है ये। चलो नेक्स्ट एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ बात करते हैं। मतलब रीडिंग करते करते भी ऐसे कार्ड्स और ऐसा ये आ जाता है ना एनर्जी के, मैं ही हाइपर हो जाती हूँ। चलो, तो यहां पर देखिए ऐसा है कि कंफ्यूजन अवॉइडेंस चल रहा है, ठीक है। कुछ इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करने का भी थॉट आ रहा है आपके पर्सन के माइंड में, कि वो ये सोच सकता है कि थोड़े टाइम के लिए मैं ही इससे डिटैच हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि उसको खुद को इमोशनली वो स्टेबल नहीं है ना। उसको खुद को पता है अगर वो आपको ब्लेम भी करे ना, 100 बार ब्लेम करे, सबके सामने ब्लेम करे, तब भी उसको पता है कि वो ही गलत है। अंदर से इंसान को पता होता है, भले ही दूसरों के सामने वो कितना भी कुछ भी करे, खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकता है इंसान। तो उसको पता है वो गलत है, ठीक है। फुल्ली वॉक अवे तो नहीं करेगा या करेगी, बट थोड़ा सा पुल बैक कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को, बोलो इमोशनली थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। कुछ इमोशनल डिस्टेंस करेंगे वो, और कंफ्यूजन भी रहेगा उसको, वो अभी कंफ्यूज्ड है, क्लियर तो खुद ही नहीं है, और आपके ऊपर उंगली उठाकर बोलने को शुरू हो गए, ये बात यहाँ नजर आ रही है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो चलो नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाते हैं। अभी रिमेनिंग कार्ड्स के साथ हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे उनका। तो यहाँ ऐसा है कि वो अपने ईगो इमेज को मेंटेन कर रहे हैं, अपने ईगो को, अपने इमेज को मेंटेन करने का उसके दिमाग में बहुत ज्यादा रहता है, ऑलवेज रहता है। यहाँ लियो आप हो, पर ये ईगो वीगो आप लेकर नहीं चलते हो इसके साथ में, ठीक है, लेकिन वो लेकर चल रहे हैं। अगर आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप ये उसके फीलिंग्स की बातें उसके लिए देख सकते हो, और गाइडेंस आपके लिए देखिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो अपने ईगो को मेंटेन करना चाहते हैं, अपने इमेज को मेंटेन करना चाहते हैं, सो कॉल्ड इमेज जो है उसकी, ठीक है। डायरेक्ट इमोशनल कन्फेशन नहीं दिखता यहाँ पर उसके तरफ से। हो सकता है थोड़ा कॉन्फिडेंट या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आपको दिखाई पड़े आपके पर्सन का। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, इनडायरेक्टली शो ऑफ करना, ये सब कुछ चलेगा आपके पर्सन का, ठीक है। और आपको ऑब्जर्व करना बट डिस्टेंस मेंटेन करना, ये रहेगा। मतलब इसी तरह से रहेंगे। वो एक्शन कैसा है उसका, तो यहाँ एक्शन उसकी तरफ से डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इमोशनल कन्फेशन के कार्ड्स ही नहीं है, कुछ एनर्जी ही नहीं है वैसी, क्योंकि वो वैसे ही डिटैचमेंट में जा रहे हैं। हम नेक्स्ट 2 डेज का रीडिंग कर रहे हैं, 48 आवर्स का। किसी के लिए ये और आगे बढ़े ये एनर्जी, किसी के लिए 2 दिन में ये एनर्जी इसका सब हो जाए, ये भी हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में शायद आ जाए। यहाँ पर इतनी ही एनर्जी है कि फिलहाल वो एक्शन इस तरह से नहीं ले सकते हैं। क्लियर बात क्या है वो देखिए, यहाँ पर ऐसा रहेगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ये सारी चीजें तो उसकी तो पसंदीदा चीजें हैं। आपको शायद आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी जो है वो सोशल मीडिया ही रोल प्ले करता है थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना और डिस्टेंस मेंटेन करना, यही उसके दिमाग में रहेगा। फिलहाल तो वो ऑब्जर्वेशन मोड में है और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को समझ भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि खुद को सही समझना, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते वो इनिशिएटिव लेने से ज्यादा वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे, यही क्लियर बात है। यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली एनर्जी ही ज्यादा रहेगी उनके तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड है, जो कि कोर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये तो। दिल में पॉजिटिविटी है, अट्रैक्शन भी जेन्युइन है आपके पर्सन का आपकी ओर, ठीक है। बट ईगो प्लस क्लैरिटी इश्यूज के वजह से ओपनली एक्ट नहीं कर रहे आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर है। उसको ट्रस्ट है भी और कंफ्यूजन भी है साथ ही साथ में। डायरेक्ट एक्शन फिलहाल नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए स्ट्रॉन्ग मूव उसके तरफ से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऑब्जर्वेशन प्लस ईगो ड्रिवन बिहेवियर रह सकता है, ठीक है। एक्शन के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको। तो स्टार साइंस में बताते चलो, लियो, वर्गो, हेवी एनर्जीज। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और डाउट की एनर्जी भी रहेगी इसके तरफ से, ये बात भी रहेगी। चलो आपके लिए हम यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे अभी, ओरेकल गाइडेंस। आप थोड़ा कंफ्यूजन में जा सकते हो अभी, फॉर्क इन द रोड, जो एनर्जी वहां चल रही है वो आपकी तरफ भी मिरर होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर आप भी कंफ्यूजन में रहोगे कि इसके साथ रहूं या इसको छोड़ दूं और अब मूव ऑन कर लूं, या अकेले रहूं या किसी और को देखूं, ऐसे आपको लगेगा अभी। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिश्ते में हो या ट्विन जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आपके दिमाग में ये बातें स्ट्रांगली आ सकती है, ठीक है। ए चेंज इन द वेन, तो अभी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे अभी चल रहा था वैसे चलेगा नहीं। आप है ना, पहले कैसे चल रहा है चलने दो, उसको भी लगता था 4 दिन गुस्सा करेगी, 5वें दिन आ जाएगी जाएगा, लेकिन ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है। आप भी प्रैक्टिकल सोच रहे हो, वो अपनी तरफ से खुद को सही समझाने की और सही बनाने की उसकी जो आदत है उस हिसाब से सोच रहा है या रही है,
पर आप में अभी इतने चेंज आपने ला लिए हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, तुम जिस तरह से हो, तुम्हारी जगह सही हो, ऐसे आपको लगता है। मतलब आप उसको बोल सकते हो कि तुम तुम्हारी जगह सही हो ना, तो हम भी हमारी जगह सही है फिर, ऐसे। तो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा ये। आप पुराना छोड़कर नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये 3 दिन आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं जो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेगी। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, कहीं ना कहीं से तो आपको बचा ही लिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। अब कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा फ्री हूँ, अपने तरफ ध्यान दूं थोड़ा सा, ठीक है। डायरेक्शन आपको मिल रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीस, अपने ब्लीस को फॉलो करना है। जो एक हैप्पीनेस, आनंदमयी जो टाइम रहता है, जो एक एनर्जी रहती है, उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये भी नहीं मिलता है, ठीक है। और आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से डायरेक्शंस मिल रहे हैं। अब तक आपको नहीं लग रहा था ना, क्या समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, इसको छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, डायरेक्शन कहाँ रहेगा मेरे लिए, क्या रहेगा आगे। तो रहेगा, थोड़ा कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो। आप शांत रहो, थोड़ा सा सेल्फ लव में तो आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर धीरे धीरे। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स, ठीक है। कोई रेड फ्लैग्स है, उनको आपने अनदेखा किया है अब तक, और अभी भी अगर करने जा रहे हो तो सोच लो, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो आप कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। जो भी सोच है आपकी, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आंखों पे मास्क लगा के नहीं, पट्टियां बांध के नहीं डिसीजंस लेने हैं, और लोगों के चेहरे के मास्क भी समझने हैं आपने, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक हो, करिस्मेटिक हो, अपनी पर्सनालिटी को समझो। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर ए पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। तो आप इस बात को भी समझना है आपने। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। तो किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपने नहीं जाना है, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी हमें नहीं चाहिए, ऐसे रिश्ते से दूर रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने हेट करना है किसी से, हमने उसको भी ब्लेसिंग्स देने हैं, उसको भी माफ करना है और हीलिंग भेजनी है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते ना ऐसी एनर्जीज और बढ़े, आपको या किसी और को भी तकलीफ हो। ये पॉजिटिव थिंकिंग करना, तो आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा सोचना और सेल्फ लव में रहना, खुद की केयर पहले करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।